अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। और नाज़रीन, मौसम ऐसा है, गर्मी ऐसी है कि हर कोई अब उफ़ कर उठा है। क्या इंसान हो, क्या चरिंद परिंद हो। अच्छा, कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। इस गर्म तरीन मौसम में हीट वेव का खदशा है, लू चल रही है, दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने के बारे में इंडिकेट किया कि बाहर अगर आप लोग जाएं, गाड़ी में अगर जा रहे हैं, तो हमें कोशिश कभी कभी चलें कर लें कि हम दूसरों का ख्याल रखें, स्पेशली उन लोगों का जो कि बाहर काम कर रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स हो गए, फल फरोश हो गए, ये लोग जो तपती गर्मी में हमारा सोसाइटी का हमारा जो सिस्टम चला रहे हैं, निज़ाम चला रहे हैं। अगर हम पानी की एक बॉटल, एक गिलास उनको सर्व कर देंगे या गाड़ी में एक एक्स्ट्रा बॉटल रख देंगे, तो मेरे ख्याल से सवाब भी मिलेगा और किसी की हेल्प भी हो जाएगी, किसी की दुआ भी आपको मिलेगी। और ख़ासकर सबसे आसान चीज़ ये कि हम अपने घर में अगर हम चरिंद परिंद अगर आपके आते हैं, वो भी प्यासे होते हैं, अगर आप उनके लिए किसी पानी का एहतमाम कर लें, छाँव का तो एहतमाम कर लें, तो मेरे ख्याल से कि ये भी एक बड़ी अच्छी बात हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हमें अपनी जान का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और वो कहते हैं ना कि पानी जो है वो गर्मियों में उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक जो है वो की कंपोनेंट है फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। तो कैसे हमने अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, डिहाइड्रेशन से बचना है, स्पेशली इन दिस समर, इस बारे में हम बात करेंगे। और किस तरीके से पानी का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, तरीका जो है वो सही जाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं खटाखट पानी की पूरी जो है लीटर की बॉटल आप एक टाइम पे ख़त्म कर लेंगे तो पूरे दिन की जो हमारी बॉडी की जो वाटर रिक्वायरमेंट है हमने उसको फुलफ़िल कर लिया। जी जनाब, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो आज आपको सही तरीका भी पानी पीने का हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी आज की प्रोग्राम में डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट तैयबा बाबर साहिबा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तैयबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक तैयबा। ठीक तो हम तमाम लोग तब रहेंगे जब हम अपनी हाइड्रेशन का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। तो वैसे हम तमाम लोग जानते हैं कि 8 से 10 ग्लास पानी का जो पीना है, इस्तेमाल है, वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम डिहाइड्रेशन से बच सकें। लेकिन वो पानी का इस्तेमाल होना भी सही तरीके से चाहिए। आज मेरा इस पर ज़्यादा फोकस होगा। सबसे पहले जो डिहाइड्रेशन है वो मतलब है कि किसी भी स्टेज में आपको हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। ये एक तरह से कह लें कि अगर कोई अच्छा पानी का इंटेक भी कोई अच्छा कर रहा है ना, उसको भी डिहाइड्रेशन का कहीं ना कहीं जो है वो खदशा हो सकता है। इसकी ये है कि माइल्ड से मॉडरेट से जो है सीवियर। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर ट्रैवलिंग करके आई हूँ, मुझे डिहाइड्रेशन हुई है, ये माइल्ड स्टेज है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी पानी पिया हुआ है। अब इसके जो स्टेजेस जो हैं वो वर्स भी हो सकते हैं, उसमें जो है आपकी लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इवन दो आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आप उसको एड्रेस प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी आपने कहा कि 10 से 12 ग्लास जो है वो हमें यूजुअली पीने चाहिए। इस जैसे कि हीट वेव आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इस इन्वायरमेंट में जो है हमें एटलीस्ट 12 ग्लासेस जो है ना उसका इंटेक करना चाहिए। लेकिन ये है कि जैसे अगर हमें प्यास लगी है, फ़ौरन पानी तो हमने पी लिया, लेकिन ये नहीं करना कि पूरा एक गिलास हमने पी लिया। उससे क्या होगा कि वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। ठीक है, अब बॉडी ने क्या करना है कि आप अगर एक ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, स्वेटिंग होती जा रही है, आपकी बॉडी ने सिर्फ स्वेटिंग आपके जो है एक्सक्रीट नहीं करना, आपके उसके अंदर सॉल्ट्स भी एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो है डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आते हैं। अब उन सिम्टम्स में जो अर्ली सिम्टम होता है आपके लिप्स ड्राई हो जाना। ठीक है, थोड़े आपको आप फील करेंगे आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, आपकी टंग ड्राई हो रही है। इसके अलावा आपको जो है जब इसका थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, आप तो लेथार्जिक फील होने, मतलब है कि आपको बॉडी में पेन स्टार्ट होना या चक्कर आना, इस तरह की ये जो अर्ली स्टेजेस होती है ना, ये आपको फील होना शुरू हो जाते हैं। इवन दो अगर आप इस डिहाइड्रेशन का आपको नहीं भी पता चल रहा, आप अगर अपनी स्किन के साथ ऐसे करेंगे कि फौरी तौर पर अगर बैकवर्ड नहीं जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, ये भी एक साइन होता है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। सब लोग चेक करें जी। अच्छा, ठीक है। तो ये भी एक साइन होता है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। ठीक है। अब इसको जो है हमने अगर आपको प्यास लगी, आप पानी के सिप स्टार्ट कर लें। उसके अंदर जो है जो हमारा रेगुलर सोल्ट होता है, आप उसको यूज़ ना करें। थोड़ा सा जो पिंक सोल्ट होता है, हिमालयन सोल्ट जिसको कहते हैं, गुलाबी नमक। ठीक है, अगर आप वो पिंच फॉर्म में अगर आप एक गिलास पानी में लेके पीते हैं ना, तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिड्यूस हो रहे हैं ना, वो भी आपको मिलते जाएंगे। इससे आपका बीपी अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, जो बीपी के पेशेंट हैं
वो जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। फ्रूट जूसेस होते हैं, अब जो है फ्रूट जूसेस में कौन से फल हैं हमारे पास आ जाता है, वाटरमेलन आजकल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन घर का एग्जैक्टली घर का। अब इसमें अगर आप बाहर वाटरमेलन जब आप तरबूज लेते हैं वो कट कर देते हैं, उससे भी वो वाला बैक्टीरिया उसमें आने का खतरा हो जाता है। अच्छा, मैं यहीं से आपके सवाल को आपके जवाब से सवाल ऐड करना चाहूँगी कि वो बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं या समझते हैं या जिनका आउटडोर वर्क है, फॉर एग्जांपल घर से बाहर हैं, अपना वो दिन का तवील हिस्सा घर से बाहर दफातर में गुजारते हैं, तो फ्रूट जूसेस को कंज्यूम कर रहे होते हैं, पानी वाटर इनटेक, लेकिन हम एंड पे ये समझते हैं कि नहीं, हमने चूँकि जूसेस ले लिए हैं, 1-2 ग्लास जूसेस के ले लिए हैं, तो अब काफ़ी हमारे लिए इनफ हो गया है। लेकिन फिर भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और फ्रूट जूसेस का करें, तो वो क्या गुड ऑल्टरनेट है वाटर के लिए? वाटर का गुड अल्टरनेट बेसिकली है वो, लेकिन जो अगर आप बाहर से अगर आप जूसेस लेते हैं ना, होममेड नहीं है, उसमें आपको वो रिफाइंड शुगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, एक तो उसका साथ में वो सोल्ट एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं। अगर आप शुगर लेते हैं ज़्यादा या फिर इस एनवायरनमेंट में शुगर का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं पानी के साथ, या फिर अगर आप सोल्ट का इंटेक करते हैं, वो आपकी बॉडी से जितने जो एक्स्ट्रा अमाउंट का वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और वो एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। वो जो है आपकी बॉडी उसको रखती ही नहीं अपने अंदर। अब जैसे ब्लड सप्लाई, हमारे ब्लड सप्लाई को भी रनिंग में रखने के लिए हमारे वाटर का बॉडी में पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ नहीं होगी, हमारे ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। अगर ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करें, हमारी जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, हार्ट के पेशेंट भी उससे अफेक्ट होते हैं। इसी तरह जो डायबिटिक है, अगर वो बाहर का जो है जूस लेते हैं, हालांकि जूस जो है एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है पानी का, लेना चाहिए, लेकिन अगर आप घर का ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप उसमें शुगर का इंटेक जो है ना वो आप देख के कर रहे हैं। नहीं जी, यहाँ पे तो घर में भी भर भर कर चीनी के चम्मच डाले जाते हैं और वो जूस का पता नहीं क्या बना लिया जाता है, तो वो बड़ा अनहेल्दी होता है। अच्छा, रिसेंटली मेरे साथ हुआ, हमें पता तो वैसे सब कुछ होता है कि ये हमारे लिए ठीक है, ये हमारे लिए ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हमने ना अपनी आंखें बंद की होती है ना, हम कर नहीं पा रहे होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा साल में आता है, 1-2 फेजेस आते हैं जब बहुत सारी भूख लगती है और क्रेविंग्स होती हैं। सो मुझे पता था कि मेरा वाटर इनटेक अब कम है, मैं पानी नहीं पी रही क्योंकि खाना ज़्यादा हो गया, वाटर इनटेक बहुत कम हो गया, फूड क्रेविंग्स हो रही। दिनों में मुझे मेरी बॉडी में पेन्स मुझे महसूस, और मैं कहूँ क्यों हो रही है। अच्छा, बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था कि वाटर इनटेक नहीं है, मसल में पेन होती है आपको हर वक्त, जिस्म के हर हिस्से में ऐसा लगा कि खिंचाव है, आपको जो है असाबी कमज़ोरी का महसूस होना, और मैं जानती थी कि मेरा वाटर इनटेक अभी मैं उस तरह से नहीं कर पा रही, मैं पानी नहीं पी रही। एंड द डे आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब 1 से 2 दिन में मुझे वो जो मेरी बॉडी पेन्स थी, वो जो खिंचाव का एहसास था, कई बार ट्रस्ट मी कि वो ख़त्म हो गया बगैर किसी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आपको बहुत स्वेयर पेन हो रही है तो वो भी डिहाइड्रेशन है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो अपने रीज़न को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो वाटर इनटेक मेरा चूँकि नहीं था तो मुझे पता चल गया, और वो द डे आई फाइंड आउट मैंने उसको ओवरकम भी कर लिया। ऐसा ही है, वाटर इनटेक ना अब क्योंकि पानी का जो ज़्यादा हमारी बॉडी में ये असर होता है कि इसने इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उसको बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में लेकर आना है, ठीक है, मेंटेन करना है। तो उसमें हमारे 2 मिनरल्स आ जाते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। जब इसमें जो है थोड़ा सा तालमेल में डिफरेंस आता है तो ये हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा जब भी जिसका भी जो है ये डिहाइड्रेशन का मसला आता है या हीट स्ट्रोक का मसला आता है, वो सडनली क्या होता है, उसका बीपी लो हो जाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन होना शुरू, मतलब है कि उसको घबराहट होना शुरू हो गई। इसका जो है ना रिलेट करता है आपके ब्रेन के साथ। अच्छा। तो जिसका है कि अब ब्रेन का अब आपको पता है कि हार्मोन्स ने जो है हमारे इधर ही साइड ब्रेन के हिस्से के पास ही होता है, जिन्होंने आगे जाके वर्क करना होता है। जब वही प्रॉपर्ली नहीं वर्क कर रहे हैं तो हमें जो है जो बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाती है। इवन दो जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनको एक्सेस यूरिनेशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन रहता है, ठीक है, और उनका जो है ज़्यादा यूरिनेशन की वजह से चक्कर भी आते हैं, ठीक है। इसी तरह जिनको यूटीआई का मसला है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो फीमेल्स में ज़्यादातर ये पाया जाता है, या फिर वो लोग जो बाहर का वॉशरूम यूज़ करते हैं उसमें भी एक्सेस जो है यूरिनेशन होता है, उस केस में भी हो सकता है। डायरिया है, वॉमिटिंग है, उसमें भी एक्सेस यूरिनेशन हो रही है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आपको डायरिया है, आप जैसे आप एक स्टूल आपने पास किया, आप फौरी तौर पे फ़ौरन जो है पानी का एक गिलास पी लें
ताकि अगर आपने जो एक्सक्रीट की है आपके बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब भी कर ले। आपको जो है चक्कर, जो आपने अभी बात की है कि किसी पर्सन का कोई भी मसला नहीं है, वो उसको पता है कि हाँ मुझे और कोई हेल्थ का इशू नहीं है, मतलब है कि मुझे डिहाइड्रेशन है तो मैं उसको बेहतर करूँगी या करूँगा तो फिर मैं इन चीज़ों से बच जाऊँगा। क्योंकि अगर आप जो है वाटर एक तरह से ऐसी चीज़ है जो कि जिसने आपकी बॉडी से टॉक्सिन, जो जहरीली मादे होते हैं ना, उसको ख़त्म करता है। अगर वही नहीं आप ले रहे हो तो उससे क्या होता है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अब आजकल जैसे कि फलों में मैंने वाटरमेलन बताया, तरबूज बताया है, इसी तरह मेलन है, इतनी खरबूज तरह के फल हमारे पास तो नेमते ही इतनी हैं कि अगर हम पोर्शन के हिसाब से अच्छा फूड भी कंज्यूम करें तो हमारा फाइबर, और इस तरह वाटरमेलन इस 92% वाटर कंटेंट है उसमें, तो हमें कितना फ़ायदा है उसका। बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा है अगर हम उसको तरीके से ले रहे हैं। हाँ। जैसे मैंने बताया कि कट के अगर वो रोड साइड का ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान ही देगी, वो उस चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब इस वाटरमेलन के अलावा जो हम ले सकते हैं वो हम मेलन ले सकते हैं। खरबूजा जो होता है, खरबूजा दो तरह, एक तो सर्कुलर वे में येलो कलर का होता है, या फिर ओवल शेप में जो हमारे पास मस्क मेलन आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। उसमें भी वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। पाइनएप्पल है, एप्पल है, आप वो लें, उसमें भी वाटर कंटेंट। आलू बुखारा, लीची, लोकाट, फालसा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है ना, ये जितने भी मौसमी फल है ना, ये मौसमी इसलिए हैं क्योंकि ये उस लिहाज से जो है आपकी बॉडी को वैसे असर करते हैं। ठीक है, आपका अगर आप जो है वाटर से आपका नहीं फुलफिल हो रहा, ठीक है, आपने कभी सॉल्ट ऐड करें, कभी आपने अच्छा जो डायबिटिक हैं वो ये करें कि उन्होंने क्या करना है, एक फल लिया उसके अंदर 2 गिलास पानी करके उसका इंटेक करें, मतलब जूस बना लें। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए है, जो कहते हैं कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हम फल भी नहीं दे सकते या उनका मीठा बिल्कुल ही बंद कर दे, ये एक तरह से मिथ है। आप अगर अपने जो है शुगर लेवल आपने मेंटेन रखे हुए हैं, प्रॉपर डाइट, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। आप जूस लें, एक फल में 2 गिलास आप पानी डालें, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और फलों का जो इंटेक होता है वो मॉर्निंग में होता है, रात को पियेंगे। अब सपोज़ किसी को एसिडिटी है, ठीक है, फल थोड़े से एसिडिक भी होते हैं, अगर आपको एसिडिटी है तो फिर आप रात में वो चीज़ ना लें। ठीक है, अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उस चीज़ का नुकसान भी कहीं ना कहीं, टाइमिंग्स का जो है ख्याल रखना वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी ना कि जो हम एक ही टाइम पे या 1-2 घंटे में हमें लगता है कि मुझे 1 से 2 लीटर हमने पानी मतलब पी लिया, बॉटल्स रखी पास, ये भी गलत है। मैं चाहूँगी इस पर ज़रूर बात करें कि पानी पीने का जो सही तरीका है खुदारा, एक तो खाने के बाद जो हम पानी पी लेते हैं, ठीक है, 2-2 गिलास ठंडे पानी को कंज्यूम करना, फिर खाने के बाद लेना, और हम काउंट उसको उसी में करें, लेकिन ये तो उल्टा नुकसान हो रहा है। जैसे अभी मैंने पहले भी कहा है कि अगर हम घर करके पानी पी रहे हैं, अब मैं रिसेंटली अपने भाइयों की ही बात करूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरे भाई आते हैं क्रिकेट खेल के, उन्होंने आना पूरी बोतल, एक तरह 1 लीटर उन्होंने पी जानी है। उससे क्या होता है कि उसके बाद फ़ौरन वो वॉशरूम में जाएंगे, पानी उन्होंने पिया, निकाल भी दिया। इससे उनका जो सडन उनका वाटर का इंटेक था ना, जो अर्ज थी वो तो उनकी पूरी हो गई, लेकिन जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है। उसके लिए ये होता है कि सिप्स करके पिएं, आप थोड़ा करके पिएं, ताकि आपकी बॉडी, अगर आपने सोल्ट नहीं ऐड करना, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं नमक पसंद है, चलें ठीक है, आपको बख्श दिया, सादा पानी पी लें, लेकिन उसका ये है कि थोड़ा करके पिएं, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा, क्योंकि अगर आपने कुछ खाना खाया ना उसका 40 दिन के बाद असर आता है। इस तरह पानी पीते हैं तो उसका जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, फ़ौरन ही नहीं उसको वो करेगी कि हाँ भाई पूरी जिस्म में जो है वो चीज़ चलेगी और वो उसने आपको फ़ायदा देना है। अच्छा तैयबा, आप बड़ा ही एक कौमी सवाल आपके पास आने वाला है, पूरे पाकिस्तान की जानिब से ये सवाल जो है वो मैं पूछ रही हूँ आपसे। हमारा कौमी मशरूब जनाब चाय, तो चाय चाहे गर्मी हो, मैं कहती हूँ भाई दर्जा हरारत क्या अब मैं बोलूँ कि 100 तक पहुँच जाए, चाय तो हमें चाहिए। ठीक है, चाय के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। चाय पी रहे हैं धड़ाधड़ गर्मी में भी, कि चाय से जो मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं हो रही है इस गर्मी में भी। अब 3 से 4 कप जो शख्स चाय पीने वाला है इस मौसम में, इतनी गर्मी में, तो कैफ़ीन का जो इनटेक है, या जो लोग कॉफ़ी भी पीते हैं अक्सर, तो फिर इसका मतलब है कि पानी की मिक़दार आपको मज़ीद इंक्रीज़ करनी है। एग्जैक्टली, या तो चाय कम कर दें, घटा दें, वो तो नहीं हो रहा। कि चाय आप मत करें कम, लेकिन फिर जो पानी है वो बढ़ा दें। थोड़ा सा इस पे ज़रा हमें हाईलाइट करें। अब चाय का ये है कि बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो कहते हैं हम खाली पेट चाय पी रहे हैं, जो कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा गलत प्रैक्टिस है। कभी भी खाली पेट चाय नहीं लेनी है।
पहली बात। दूसरी बात, जैसे अगर कोई अडिक्ट है, नहीं चाय छोड़ सकता है, ठीक है, एटलीस्ट वो अपनी क्वांटिटी इतने गर्म मौसम में थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दे। या फिर कैफीन की जो क्वांटिटी है ना, अगर आप चाय की पत्ती ले रहे हैं, उसका जो है वो आधा चम्मच कर लें, थोड़ी सी कम जो है वो डार्क पिए। लेकिन कुछ ऐसे जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने तो काली चाय पी है। काली चाय, ट्रक ड्राइवर वाली चाय जो है ना, क्या उसको कहते हैं वो, कड़क चाय। कड़क चाय। कड़क चाय। तो उसका ये सीन होता है कि अगर आपने चाय पीनी है तो खाने के आधे घंटे के बाद लें, ठीक है। और कोशिश करें कि एक मग की बजाय एक कप लें, क्योंकि लोगों का ये होता है कि हमने एक कप पिया, वो उनका एक मग होता है, ठीक है। जब उनकी हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं, वो एक मग जो है वो पूरे दिन में वो 3 पी रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि आपने 6 कप जो है वो कप बड़े बड़े जो मग्स होते हैं, एग्जैक्टली। एक तो वो आप अपना ठीक करें, 3 कप जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जो कॉफ़ी की अभी आपने बात की है, जो कि मैं नहीं पीती हूँ, मैं सिर्फ चाय लेती हूँ, वो भी कम है। लेकिन ये है कि आप कॉफ़ी अगर इसका आप जो है स्मूथी बना के ले सकते हैं, ठीक है। आप अल्टरनेटिव वे में यूज़ कर लें। अगर आपने चाय ही लेनी है, आपको कैफ़ीन का ज़्यादा ही शौक़ है, आप इसका अल्टरनेटिव यूज़ कर लें। अब कॉफ़ी है, कॉफ़ी हमने 1 चम्मच हमने कॉफ़ी ली, उसके अंदर हमने 1 चम्मच हमने योगर्ट ले लिया, साथ में मिश्री इसलिए क्योंकि मीठे के लिए या तो स्टीविया ले लें, या मिश्री ले लें, या शक्कर ले लें, या ब्राउन शुगर, ये चीज़ें आप उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं सफ़ेद चीनी के बजाय। हमने उसके अंदर है 2 डेट्स ले ली, 1 बनाना ले लिया, साथ में हमने उसके अंदर मिल्क ले लिया। अच्छा, ये वो लोग ना लें जो वेट और 1 kg वेट ले लिया। तो ये वो लोग ना लें जो कि वेट लॉस पे है। मैंने नहीं लेना, आपने भी नहीं लेना। ठीक है। तो ये जो है वैसे जो वेट गेन करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी रेसिपी है ना, बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं। डायबिटिक लोग वो जो है इसमें बनाना और इसके अंदर जो डेट्स हैं वो नहीं ऐड करेंगे। वो इसके अंदर जो है मिल्क ऐड कर सकते हैं, मिश्री थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आपने जब मिक्स कर लिया तो देन आप इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल के वो आप पीजिए। बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी पानी नहीं पी रहे होते ना। ये भी एक अनदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि बच्चों की जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, बच्चे पानी नहीं पीते, उनको वाटर की इंपॉर्टेंस का भी नहीं पता, उनको पानी पिलाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर क्या होता है जी, क्योंकि हम माँओं वाले हैं, बच्चों वाले हैं, हम माएँ हैं, तो हमें तो पता होता है कि बच्चे पानी नहीं पी रहे, फिर क्या मसले मसाइल उनके होते हैं। तो बच्चों को भी अगर इस तरह से स्मूदी बना के दी जाए तो उनके लिए वो बड़ी अच्छी और हेल्दी भी है बच्चों के लिए। आप जैसे कि क्या है, बच्चों के लिए चाय और कॉफ़ी वगैरह एट द एज 8 ईयर्स तक चाय मत दें बच्चों को। ये जो अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो अच्छा चाय रस खा लो, चाय बिस्किट खा लो, तो वो बच्चों को गलत चीज़ों की उनके टेस्ट बड्स बन जाते हैं, जो सही उनकी होती है वो चीज़ें उनको नहीं खिला रहे होते हैं। फिर बाद में वो कहते हैं इनकी हाइट अफेक्ट हो रही है या फिर उनके वेट अफेक्ट हो रहे हैं। अब बच्चों का ये है कि आजकल जैसे क्रेविंग्स होती हैं, हमें मिलती है अक्सर शॉप से माल्टा ऑरेंज जो है फ्रीज्ड आइसक्रीम मिलती है, ठीक है, आइस फॉर्म में जो होती है। अब वही जो आप शॉप में जाके ले रहे हैं, आप होममेड बनाएं। होममेड में क्या कहते हैं कि अब जैसे कि अभी मैंगो है, ठीक है, या तो उसका केरी या दूसरा मैंगो जो पका हुआ होता है, आप उसको अच्छे से फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद उसका स्लश फॉर्म में उसको जो है वो जूसर में कर लें, वो क्रश्ड फॉर्म में आ जाएगा, स्लश फॉर्म में आ जाएगा। देन आप उसको फ्रीज़ दोबारा करें पॉप्सिकल्स के अंदर डाल के। जब पॉप्सिकल की शेप आ गया, बच्चों को दे। इवन तो हम खुद भी उसका इंटेक कर सकते हैं। उसके अंदर ना तो कोई शुगर होगी, ना ही कोई और अल्टरनेटिव कोई केमिकल उसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। वो एक नेचुरल फूड होगा जिसका हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, और हमारी जो एपेटाइट होती है बर्फ़ खाने की, वो भी हमारी जो है वो पूरी हो रही है। इसी तरह बच्चे जो है आइसक्रीम्स की क्रेविंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक रेसिपी ये भी शेयर करूँगी कि हमने मखाने लिए। ये वैसे कोई भी ले सकता है। मखानों का बड़ा ट्रेंड है आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि इसका जो है मखाने आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करते हैं, आपके बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आपका जो बॉडी पेन रहता है, या फिर ऐसे बहुत से लोग कि हमने तो अच्छा खासा खाया पिया फिर भी हमें जो है वो थकावट फील होती है। इसकी भी क्वांटिटी वही है, 1 हैंडफुल ऑफ मखाना, उसी तरह से है, ठीक है। एक इतने हमने लिए, आधा कप हमने मखाने लिए, उसको हमने रोस्ट कर लिया, किसी ऑयल के नहीं, वैसे पैन के अंदर रोस्ट किए। जैसे ही वो रोस्ट थोड़े से हो गए, देन आपने जो है आलमंड्स और कैश्यूज़, जो बादाम और जो काजू है, हमने 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच हमने उनको भी रोस्ट कर लिया,
करके हमने इसको जूसर के अंदर डाला, मखानों को भी और इनको भी। डालने के बाद हमने थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर ली, हाफ कप। ठीक है, डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, इजीली हम ले सकते हैं। अगर हमने उसके अंदर दही डालना है या मिल्क डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, उसको मसला नहीं है, तो वो डाल सकते हैं। फिर हमने उसको जो है मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद एक थिक पेस्ट बन जाती है। पेस्ट जब बन गया उसके अंदर हम और भी फल ऐड कर सकते हैं, जैसे बनाना या खजूर कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके अंदर हमने जब डाल दिया, देन उसके बाद हमने उसको फ्रीज़र में करना है। फिर उसको जो आइसक्रीम स्कूप होते हैं हमने उसका करें, तो ये बहुत मज़े की जो है ना ये आपको आइसक्रीम मिल जाती है बच्चों। अगर आपने वाइट उसको रखना है, आप उसके अंदर चॉकलेट ऐड ना करें, आप अपने अपने बच्चों के अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। ये बड़ी मज़े की रेसिपी और बहुत ही हेल्दी शेयर की है। थैंक यू सो मच तैयबा। टाइम बड़ा कम था लेकिन हमने मेजर पॉइंट्स जो हैं वो आज के डिस्कस कर लिए इन आवर प्रोग्राम। शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। जनाब तैयबा बाबर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, डिहाइड्रेशन पर हम बात कर रहे थे। बड़ा आसान तरीका है, अगर आप घर से बाहर भी जाएँ, घर में भी रहें, तो अपनी अपनी एक वाटर बॉटल जो है ना वो अपने साथ इस मौसम में कैरी लाजमी करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। और सिप करके, जैसा कि तैयबा बता रही थी कि सिपिंग जो है वो सही तरीका है अपने आप को डिहाइड्रेशन से, अपने मतलब वाटर जो आपका इंटेक है उसको पूरा करने का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।